हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट का सेकंड टॉपिक पर्सनालिटी थ्योरीज या थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी पढ़ेंगे ना, व्यक्तित्व के सिद्धांत। शॉर्ट में वन लाइनर के रूप में समझ लेते हैं। क्लास में हम लोगों ने चर्चा हालांकि की है, लेकिन जो है क्लास में बहुत कम विद्यार्थी रहते थे। वन लाइनर के रूप में हम केवल ऐसे ही वन लाइनर के रूप में प्रश्न उत्तर देख लें। ये प्रश्न उत्तर बनेंगे ना क्लास में, परीक्षा में कल। हु इज़ द नॉन एज द फादर ऑफ साइको एनालिसिस? मनोविश्लेषण का जनक किसे कहा जाता है? तो सिगमंड फ्राइड को कहा जाता है। क्लियर बात। एक सिद्धांत है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जिसको बोला गया है, उसे किसने दिया? सिगमंड फ्राइड ने। या जनक किसे मनोविश्लेषण के कहा जाता है? साइको एनालिसिस का जनक किसे कहा जाता है? फादर किसे कहा जाता है? तो सिगमंड फ्राइड को कहा जाता है। विच थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय सिगमंड फ्राइड? तो सिगमंड फ्राइड ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया? तो साइको एनालिटिकल थ्योरी जो है इन्होंने प्रस्तुत की, मतलब मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत प्रस्तुत किया सिगमंड फ्राइड ने। मनोविश्लेषण शब्द जहाँ भी आएगा मान लीजिए सिगमंड फ्राइड के साथ आप जाएंगे। सेकंड क्या है? सिगमंड फ्राइड का जो है फ्राइड के सिद्धांत का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का आधार क्या है? फ्राइड के सिद्धांत का आधार क्या है? तो अनकॉन्शियस माइंड, मतलब अचेतन मन। क्लियर है बात। उसके बाद इनटू हाउ मैनी पार्ट्स डिड फ्राइड डिवाइड पर्सनालिटी? उन्होंने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है पर्सनालिटी को, व्यक्तित्व कितने भागों में बांटा है? तो इन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सिगमंड फ्राइड ने व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा है ना। व्हाट आर द 3 पार्ट्स पर्सनालिटी अकॉर्डिंग टू फ्राइड? फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व के 3 भाग कौन से हैं? तो आईडी है, ईगो है एंड सुपर ईगो है। 3 भाग कौन से हैं? आईडी, ईगो एंड सुपर ईगो। फर्स्ट इज आईडी, सेकंड इज ईगो, थर्ड इज सुपर ईगो। क्लियर है बात। विच पार्ट ऑपरेट ऑन द प्लेजर प्रिंसिपल? मतलब सुख सिद्धांत पर कौन सा कार्य करता है? तो आईडी काम करता है। सुख सिद्धांत पर, प्लेजर प्रिंसिपल कौन सा है ना, सुख सिद्धांत पर कौन सा पार्ट काम करता है? तो आईडी। विच पार्ट ऑपरेट ऑन द रियलिटी प्रिंसिपल? मतलब वास्तविक सिद्धांत पर कौन सा कार्य करता है? तो ईगो काम करता है। विच पार्ट रिप्रेजेंट मोरल वैल्यू? मतलब नैतिक मूल्यों का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो सुपर ईगो का करता है। क्लियर बात। उसके बाद है क्या? विच पार्ट ऑफ प्रिमिटिव पार्ट ऑफ पर्सनालिटी? व्यक्तित्व का आदिम भाग कौन सा है? तो आईडी है। पहला भाग आदिम भाग है ना। और आईडी और सुपर ईगो के बीच का भाग कौन है? ईगो है। लास्ट भाग सुपर ईगो है। बीच का भाग कौन का है? ईगो है। क्लियर बात। उसके बाद हु प्रपोज ट्राइड थ्योरी? तो गुण सिद्धांत किसने दिया? गार्डन आलपोर्ट ने दिया। व्हाट इज अ ट्राइड? गुण क्या है? अ कंसिस्टेंट पैटर्न ऑफ बिहेवियर? व्यवहार का स्थायी स्वरूप जो होता है उसे गुण कहते हैं। हाउ मेनी टाइप ट्राइड्स वर प्रपोज्ड अल्पोर्ट? अल्पोर्ट ने गुणों को कितने भागों में बांटा? 3 भागों में बांटा। व्हाट आर 3 पार्ट्स ऑफ ट्राइड्स? गुणों के 3 प्रकार कौन से हैं? तो कार्डिनल है, सेंट्रल है, सेकेंडरी ट्राइड्स है। पहला कार्डिनल है, दूसरा सेंट्रल है और तीसरा सेकेंडरी ट्राइड्स है। क्लियर है बात। कार्डिनल, सेंट्रल एंड सेकेंडरी ट्राइड, 3 भागों में बांटा, 3 प्रकार बताया। विच ट्राइड्स डोमिनेंट्स एंड इंडिविजुअल लाइफ? व्यक्ति के जीवन पर सर्वाधिक प्रभाव डालने वाला गुण कौन सा है? तो कॉर्डिनल थ्योरी है, कॉर्डिनल ट्राइड्स है। मतलब व्यक्ति का जो गुण है वह सबसे ज़्यादा प्रभाव कौन सा गुण डालता है व्यक्ति के जीवन पर? तो वो कॉर्डिनल ट्राइड्स है ना, कॉर्डिनल ट्राइड्स। विच ट्राइड इन्फ्लुएंस डे टू डे बिहेवियर? दैनिक व्यवहार को प्रभावित करने वाला गुण कौन सा है? वो सेंट्रल ट्राइड्स है आपका। सेंट्रल ट्राइड केंद्रीय गुण है आपका। क्लियर है बात। विच ट्राइड अपीयर ओनली स्पेसिफिक सिचुएशन? कोई जो है विशिष्ट परिस्थितियों में कौन सा गुण दिखाई देता है व्यक्ति का? तो सेकेंडरी टाइड। क्लियर बात। फर्स्ट चीज क्या था? जीवन का सर्वाधिक जिस पे प्रभाव पड़ता है, कौन से गुण का पड़ता है? कौन से गुण का जीवन पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है? कॉर्डिनल ट्राइड्स का पड़ता है। कौन सा जो है दैनिक व्यवहार पर आधारित है? सेंट्रल ट्राइड्स है। और आपका द्वितीय मतलब विशिष्ट परिस्थितियों में कौन सा ट्राइड निकल के आता है? सेकेंडरी ट्राइड निकल। हु प्रपोज टाइप ऑफ प्रकार सिद्धांत? मतलब प्रकार सिद्धांत किसने दिया? वो टाइप प्रपोज टाइप थ्योरी तो हिप्पोक्रेट्स ने दिया। हिप्पोक्रेट्स। हाउ मैनी टेम्परामेंट टाइप्स वर प्रपोज्ड बाई हिप्पोक्रेट्स? हिप्पोक्रेट ने कितने स्वभाव प्रकार बताए हैं, टेम्परामेंट्स बताए हैं? तो 4 है ना। व्हाट आर द 4 टेम्परामेंट्स टाइप? 4 स्वभाव प्रकार कौन से हैं? तो आपका सैग्यून है, कॉलरिक है, मेलनकॉलिक है एंड फ्लेगैमेटिक है। क्लियर बात। सैंग्विन है, कोलेरिक है, मेलाकोलिक है एंड
फ्लेगमेटिक है, फ्लेगमेटिक है। एक बार फिर से, 4 स्वभाव जो आपके बताया गया है आपके हिप्पोक्रेट्स के द्वारा। तो पहला स्वभाव क्या है? सैंग्विन है, दूसरा है कोलरिक है, तीसरा है आपका मेलाकोलिक है, और चौथा आपका फ्लेगमेटिक है, फ्लेगमेटिक है। क्लियर है बात? विच टेम्परामेंट्स इज चेयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक, मतलब प्रसन्न और आशावादी स्वभाव कौन सा है? तो सैंग्विन है ना। विच टेम्परेट्स अग्रेसिव एंड एनर्जेटिक, आक्रामक एंड ऊर्जावान स्वभाव कौन सा है? तो कोलेरिक है। क्लियर बात? विच टेम्परामेंट सीरियस एंड पेसिमिस्टिक, तो गंभीर और निराशावादी स्वभाव कौन सा है? तो मेलाकोलिक है ना। और विच टेम्परामेंट्स इज काम एंड पेशेंस, शांत और धैर्यवान स्वभाव कौन सा है? तो आपका फ्लेगमेटिक है, फ्लेगमेटिक है। क्लियर बात? हु प्रपोज्ड ह्यूमनिस्टिक थ्योरी, मानवतावादी सिद्धांत किसने दिया है? तो अब्राहम मैस्लो ने दिया है। व्हाट इज द सेंट्रल कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमनिस्टिक थ्योरी, मानवतावादी सिद्धांत का केंद्रीय अवधारणा क्या है? तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, आत्म साक्षात्कार है। आवश्यकताओं का पदानुक्रम किसने किया है? तो अब्राहम मैस्लो ने किया है। हु प्रपोज्ड हायरार्की ऑफ नीड्स, तो अब्राहम मैस्लो। हाउ मैनी लेवल्स आर 3 देयर इन मास्लो हायरार्की, मास्लो के पदानुक्रम में कितने स्तर हैं? तो 5 हैं। क्लियर बात? व्हाट इज द लोएस्ट नीड अकॉर्डिंग टू द मास्लो, मास्लो के अनुसार सबसे निम्न आवश्यकता कौन सी है? तो शारीरिक आवश्यकता है। फिजियोलॉजिकल नीड्स है। इस प्रकार से हम कुछ बनाते थे ना, याद होगा आप लोगों को क्लास में, कि 5 भागों में बांटा जाता है इसको, नीड्स को। पहला है ये बेस वाला है आपका शारीरिक आवश्यकताएं, है ना। मास्लो के अनुसार सर्वोच्च आवश्यकता कौन सी है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार, जो सबसे ऊपर रहता है। हु प्रपोज्ड सोशल लर्निंग थ्योरी, तो अल्बर्ट बंडूरा ने थ्योरी दी। आपका अधिगम के सिद्धांत की थ्योरी किसने दी? अल्बर्ट बंडूरा ने दी। हु इज मेन कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल लर्निंग थ्योरी, सामाजिक अधिगम सिद्धांत की मुख्य अवधारणा क्या है? तो आपका ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, अवलोकात्मक अधिगम। हु इज द ऑपरेशनल लर्निंग, लर्निंग बाई, अवलोकात्मक अधिगम क्या है? लर्निंग बाई ऑब्जर्विंग अदर, दूसरों को देखकर सीखना आपका क्या कहलाता है? ऑब्जर्वेशनल लर्निंग कहलाता है, अवलोकात्मक अधिगम कहलाता है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू बंडूरा पर्सनालिटी डेवलप थ्रू व्हाट, बंडूरा के अनुसार व्यक्तित्व का विकास किससे होता है? तो ऑब्जर्वेशन एंड इमिटेशन से होता है, मतलब अवलोकन और अनुकरण से होता है। किसी चीज़ को देखेंगे, उसका मूल्यांकन करेंगे, उसके बाद उसको अनुकरण कर लेंगे, अर्थात बंडूरा ने बोला है ना। क्लियर है बात? उसके बाद हु प्रपोज्ड इंडिविजुअल साइकोलॉजी, व्यक्तित्व मनोविज्ञान के सिद्धांत की दिया? तो अल्बर्ट एडलर ने दिया, क्लियर? व्हाट इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ एडलर थ्योरी, एडलर के सिद्धांत की मुख्य अवधारणा क्या है? तो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, मतलब हीनता ग्रंथि है। हु प्रपोज्ड एनालिटिकल साइकोलॉजी, विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान किसने दिया? कार्ल जुंग ने दिया। जुंग के अनुसार व्हाट इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ जुंग थ्योरी, जुंग के सिद्धांत की मुख्य अवधारणा क्या है? तो कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस, सामूहिक अचेतन। हु क्लासिफाइड पर्सनालिटीज इनटू इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट, मतलब किसने जो है अंतर्मुखी और बहिर्मुखी का वर्गीकरण किया है? तो कार्ल जुंग ने किया है। पर्सनालिटी इनटू इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट, कार्ल जुंग। व्हाट इज द इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी, अंतर्मुखी व्यक्तित्व क्या है? अ पर्सन हु रिजर्व्ड एंड इनवर्ड लुकिंग, जो व्यक्ति स्वयं में रहने वाला होता है, मतलब खुद में व्यस्त रहता है, किसी पे और बातचीत नहीं करता, अपने आप में ही बातचीत करता रहता है, अपने आप में खुश रहता है। व्हाट इज द एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी, व्यक्तित्व बहिर्मुखी क्या है? अ पर्सन हु सोशलेबल आउटगोइंग, जो व्यक्ति मिलनसार और सामाजिक होता है उसे बोलते हैं एक्सट्रोवर्ट। व्हाट इज द एम्बीवर्ट पर्सनालिटी, उभयमुखी व्यक्तित्व क्या है? अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों गुणों को अगर मिला दिया जाए तो कहलाएगा उभयमुखी, है ना। हु प्रपोज 16 पर्सनालिटी फैक्टर थ्योरी, 16 पर्सनालिटी 16 व्यक्तित्व कारक सिद्धांत किसने दिया? तो रेमंड कैटल ने दिया। हाउ मैनी पर्सनालिटी फैक्टर वर प्रपोज्ड बाई कैटल ने कितने प्रकार के व्यक्तित्व बताए? तो 16 प्रकार के व्यक्तित्व बताए। हु प्रपोज्ड पेन मॉडल एंड पर्सनालिटी, पेन व्यक्तित्व मॉडल किसने प्रस्तुत किया? हैंस स्निक ने प्रस्तुत किया। पेन मॉडल में पी का अर्थ क्या? व्हाट वाज द पी स्टैंड फॉर पेन मॉडल, तो पी का मतलब होता है साइको
साइकोटिज्म मतलब आपका साइकोटिज्म। हु व्हाट डज ई स्टैंड अप पेन मॉडल, तो पेन मॉडल में ई का मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रावर्जन। व्हाट वाज द एन स्टैंड अप पेन मॉडल, एन का मतलब क्या होता है, पेन मॉडल में एन का मतलब क्या होता है, तो न्यूरोटिज्म। कौन सा विच थ्योरी एम्पैसिस सेल्फ ग्रोथ एंड ह्यूमन पोटेंशियल, कौन सा सिद्धांत आत्म विकास एवं मानवीय क्षमता पर बल देता है, ह्यूमनिस्टिक थ्योरी। क्लियर बात। आपके 49 क्वेश्चन थे, इसमें से कुछ क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर बात। पेन मॉडल में एन का अर्थ क्या होता है, तो न्यूरोटिकिस्म ना, साइकोटिकिस्म, एक्स्ट्रावर्जन। एन ई का मतलब होता है। जो भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आती आप हमसे जो है डायरेक्ट चर्चा कर सकते हैं। बाकी आपसे हमने थ्योरी या पर्सनालिटी के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा कर ली है।